बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमाइंस। तो हम ये देखेंगे कि एमाइंस और अमोनिया में कौन ज्यादा बेसिक है और कौन कम बेसिक है। तो ध्यान से देखिए, बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमाइंस, तो यहाँ पे हम अमोनिया आपका राइट कर रहे हैं NH3, और यहाँ पे हम क्या राइट कर रहे हैं आपका अमाइंस। तो अमाइन का फार्मूला प्राइमरी का क्या होता है RNH2। यहाँ पे भी देखिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो पहले ये समझेंगे कि बेस हम क्यों बोलते हैं। तो ध्यान से देखिए, बेस बोलने का जो रीजन है वो क्या है। बेस हम तब बोलते हैं जब कोई क्या करता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लुईस बेस। इफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट टू द अनदर एटम या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज इज नोन एज द बेस या लुईस बेस, उसे हम क्या बोलेंगे, लुईस बेस। सेकंड ये है कि प्रोटॉन एक्सेप्टर को हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। तो बेस किसे बोलेंगे कि जो लोन पेयर डोनेट करे उसे हम लुईस बेस बोलेंगे, या तो जो क्या करे, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे, मतलब H पॉजिटिव को क्या करे, एक्सेप्ट करे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अमोनिया है, यहाँ पे एमाइंस है, तो इसकी रिएक्शन हम लोग किसके साथ कर रहे हैं, H पॉजिटिव के साथ। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम है। तो ध्यान से देखिए, ये लोन पेयर यहां से क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, मतलब लोन पेयर दे रहा है, सेकंड में क्या हो रहा है कि ये H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, बेस। तो आपका क्या बन जाएगा, NH4 पॉजिटिव। यहां देखिए, यहां पे भी देखिए, इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, H पॉजिटिव के साथ। तो ये लोन पेयर इसको दे रहा है, या ये समझे हैं कि जो है ये H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बेस। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, R NH3 पॉजिटिव। पॉजिटिव इसलिए क्योंकि इसने लोन पेयर दिया है। तो देखिए दोनों ही केस में ये क्या है, दोनों बेस है। अब ये हमें बताना है कि ज्यादा बेसिक नेचर कौन शो करेगा। तो यहाँ पे देखिए R अटैच है, R को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप। क्या है ये, एल्काइल ग्रुप। साथ में हम ये बोलते हैं, ये कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज है ये बेसिक स्ट्रेंथ। तो हम ये कहेंगे कि ये ज्यादा बेसिक है कौन, आपका एमाइंस किसके कंपेयर में, अमोनिया। रीजन ये है कि यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन इसको दिया, ये किसको देगा, नाइट्रोजन के पास जाएगा, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, तो ये क्या करेगा, H पॉजिटिव को जल्दी से एक्सेप्ट कर लेगा। तो इसलिए क्या है, आपका एमाइंस जो है स्ट्रॉन्ग बेस है किसके कंपेयर में, अमोनिया के। कंपेयर करते हैं अमोनिया का एरोमेटिक एमीन से। एरोमेटिक एमीन्स का क्या मीन्स होता है कि NH2 ग्रुप जो है डायरेक्टली अटैच किससे हो, बेंजीन रिंग से, उसे हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिक एमीन। देखिए अमोनिया है, यहाँ क्या है, एरोमेटिक एमीन्स है, जिसे हम एनिलीन बोलेंगे या बेंजामिन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो आपको रिंग दिख रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, फिनाइल रिंग। इसे हम क्या बोलेंगे, फिनाइल रिंग। तो फिनाइल रिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है ये, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो है, फिनाइल रिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। तो फिनाइल रिंग जो है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है। बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करता है, डिक्रीज करता है। यहाँ पे देखिए कोई ना इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये फिनाइल रिंग, तो ये बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा। तो इसलिए अमोनिया जो है वो बेटर बेस है किसके कंपेयर में, एरोमेटिक एमीन्स के। रीजन क्या है कि यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, ये जो C6H5 आपको दिख रहा है फिनाइल रिंग, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो है वो बेसिडिटी को क्या करता है, डिक्रीज करता है। और जो यहाँ पे देखिए अमोनिया के पास, तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन ना विथड्रॉइंग है ना डोनेटिंग है, तो इसका मीन्स ये है कि अमोनिया इज अ बेटर बेस देन क्या, एरोमेटिक एमाइंस। अब इसका कंपेयर हम लोग किससे करते हैं, एलिफैटिक से। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमने राइट किया क्या, NH2 मतलब एरोमेटिक, यहाँ पे हमने राइट किया RNH2 या CH3NH2। अब बताइए बेटर बेस कौन है। तो ध्यान से देखिएगा,
सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहीं पे है। यहाँ पे फिनाइल रिंग है, फिनाइल रिंग हम किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यहाँ पे R जो है एल्काइल है, एल्काइल को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो क्या करता है? बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा? डिक्रीज करता है बेसिक स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है? इंक्रीज करता है। तो इसलिए बेटर बेस आपका क्या होगा? एलिफैटिक एमीन्स, किसके कंपेयर में? एरोमेटिक एमीन्स के। रीजन क्या है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है बेसिडिटी कैरेक्टर को क्या करेगा? इंक्रीज करता है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो क्या करता है? बेसिक कैरेक्टर को डिक्रीज करता है। रीजन ये है कि देखिए एरोमेटिक है जो फिनाइल रिंग, तो यहाँ पे देखिए जो फिनाइल है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। तो जब कम हो जाएगी तो ये दूसरे को एक्सेप्ट कैसे कर सकता है? सेम चीजें यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे क्या है? एल्काइल है, एल्काइल, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा N पे, तो N क्या करेगा? दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पे क्या है? फिनाइल रिंग जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करता है। तो जब ये डिक्रीज करेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा आपका? कम हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा? इंक्रीज। रीजन ये है कि हम जब लोन पेयर किसी को देते हैं, तो लोन पेयर डोनेट करेंगे तो लुईस बेस है, तो यहाँ पे लोन पेयर तभी दे पाएगा जब यहाँ पे रहेगा, जब रहेगा ही नहीं तो कहां से दे पाएगा? क्योंकि ये जो है फिनाइल रिंग यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट कर लेगा। तो अट्रैक्ट कर लेगा तो नाइट्रोजन के पास से लोन पेयर जो है चले जाएंगे, तो जब चले जाएंगे तो कहां से जो है? स्ट्रॉन्ग बेस होगा। लेकिन यहाँ पे बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है। तो आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो आप इतना लर्न रखिए कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो क्या करता है? आपका डिक्रीज करता है। यहाँ देखिए ये आपका एनिलीन है, यहाँ पे अमोनिया है, तो रीजन ये भी आप समझे कि यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे तो आप देखेंगे कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे, केवल 2 पे ही रहेंगे, मतलब 2 स्ट्रक्चर पे रहेंगे, बाकी पे नहीं रहेंगे। यहाँ पे कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा आपका, तो ये क्या हो जाएगा आपका? एनिलीन जो है बीकर बेस है, किसके कंपेयर में? अमोनिया के। अब गैसियस फेज में हम देखते हैं बेसिक स्ट्रेंथ। तो पहले देखिए हम अमोनिया को राइट कर रहे हैं NH3, फिर हम प्राइमरी एमाइन राइट कर रहे हैं, तो प्राइमरी एमाइन का फार्मूला क्या हो गया? RNH2। फिर सेकेंडरी आपका है तो R2NH, फिर आपके पास टर्सरी है, टर्सरी का क्या फार्मूला है? R3N। अब ध्यान से देखिए, R आपका क्या है? एल्काइल ग्रुप है, R आपका क्या है? एल्काइल ग्रुप है। तो एल्काइल ग्रुप जो है उसे हम कौन सा ग्रुप बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है? बेसिक स्ट्रेंथ जो है इंक्रीज करता है। रीजन क्या है? ध्यान से देखिए, ये इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो नाइट्रोजन के पास और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुआ। यहाँ पे देखिए 2 साइड से हो रहा है, ये भी R दिया, ये भी R दिया। यहां से भी देखिए, यहाँ 3 टाइप से हो रहा है, मतलब 3 साइड से हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। तो अब देखिए आप ये बताइए कि बेटर बेस कौन सा होगा? यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है तो ये वीक होगा, यहाँ पे 1 है तो ये कम, इसके सेकेंडरी के कंपेयर में क्या होगा? वीक होगा, और ये टर्सरी के कंपेयर में क्या होगा? वीक होगा। तो रीजन क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप 1 है, यहाँ पे क्या है आपका? यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे क्या है आपका? 3 है। तो आप ये बताएंगे कि अमोनिया जो है वो वीक बेस है, किसके कंपेयर में? प्राइमरी, और प्राइमरी किसके कंपेयर में है? सेकेंडरी, और सेकेंडरी किसके कंपेयर में है? टर्सरी। रीजन क्या है? गैसियस फेज के लिए है। रीजन ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे देखिए 3 साइड से है, मतलब तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये देखिए प्राइमरी जो है वो वीकर बेस है, किसके कंपेयर में? सेकेंडरी एंड टर्सरी के। और सेकेंडरी किससे वीक है? टर्सरी से। रीजन क्या है कि R क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है? इंक्रीज करता है बेसिक स्ट्रेंथ। कैसे इंक्रीज कर रहा है? तो लॉजिक समझिए
कि इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो किसको दे दिया, नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन के पास जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तभी तो वो किसी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट से क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा। बेस हम किस, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने को। तो इलेक्ट्रॉन तभी डोनेट करेंगे जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो देखिए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, तो ऑर्डर आप गैसियस फेज में आता है तो आप इसे ही ऐसे ही बताएंगे कि अमोनिया जो है बीकर है किसके कंपेयर में, प्राइमरी के। प्राइमरी बीकर है किसके, सेकेंडरी के। और सेकेंडरी बीकर है किसके, टर्सरी के। अब हम देखेंगे किस फेज में, एक्वस फेज में। मतलब यदि राइट रहता है इक्वस स्टेट या इक्वस फेज, या कोई फेज या स्टेट नहीं राइट है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपको लर्न रखना है एक फार्मूला एसटीपी। क्या लर्न रखना है, एसटीपी। किसके लिए, जब ये एथाइल सब्स्टिट्यूटेड एमीन, एथाइल सब्स्टिट्यूटेड एमीन्स, तब आपको कौन सा फार्मूला लर्न रखना है, तब आपको लर्न रखना है एसटीपी। एस का मतलब क्या है, सेकेंडरी, फिर टर्सरी, फिर कौन सा होगा, प्राइमरी। यदि मान लीजिए एथाइल की जगह क्या राइट है, मेथाइल, मतलब CH3, सब्स्टिट्यूटेड क्या है, एमाइंस है। तो उसके लिए आप फार्मूला क्या रखेंगे, SPT, मतलब एस आपका ग्रेटर है, फिर प्राइमरी है, फिर क्या है, टर्सरी है। आपको लर्न ये रखना है कि एक्वस स्टेट है, यदि यहाँ पे कोई भी मेंशन नहीं है, मतलब ना तो गैसियस है ना ही इक्वस है, तो भी आप यही वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो एसटीपी का क्या मतलब है, ये सेकेंडरी है, ये टर्सरी है, और ये क्या है आपका, प्राइमरी है। सेकेंडरी है, प्राइमरी है, और ये क्या है आपका, टर्सरी है। तो CH3 के लिए आप ये फार्मूला और सेकेंडरी के लिए आप ये फार्मूला जो है अप्लाई करेंगे। इसके लिए जो रीजनिंग है वो कौन कौन सी इफेक्ट है, तो आपको हम बता रहे हैं, फर्स्ट क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। सेकंड क्या है आपका, सेकंड आपका जो है सॉल्युबिलिटी। थर्ड आपका क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस। रीजनिंग क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट है, सॉल्युबिलिटी है, स्टेरिक हिंड्रेंस है। जब ये तीनों इफेक्ट एक साथ जो अप्लाई करते हैं तब जाके ये बनता है कि सेकेंडरी आपका जो है ग्रेटर होगा बेस किसके कंपेयर में, टर्सरी के। टर्सरी ग्रेटर होगा किससे, प्राइमरी के। और यहाँ पे फिर सेम चीजें हैं। आपको बस इतना लर्न रखना है कि जहां पे इक्वस स्टेट है या कोई स्टेट नहीं राइट है, तो उसके लिए आप, मेथाइल है तो उसके लिए आप क्या लर्न रखेंगे, सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्सरी। सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्सरी। मेथाइल के लिए, एथाइल है ये, तो उसके लिए क्या लर्न रखेंगे, एसटीपी, मतलब सेकेंडरी, टर्सरी, फिर क्या, प्राइमरी। रीजनिंग आपकी कौन सी है, तो इंडक्टिव इफेक्ट है, सॉल्वेशन इफेक्ट है, और कौन सा है, स्टेरिक हिंड्रेंस है। कंपेयर करते हैं किसका, एनिलीन से एथाइलेमीन का। तो ध्यान से देखिए, ये एनिलीन है और वो आपका क्या है, एथाइलेमीन। तो बेस हम क्यों बोलेंगे, जब ये क्या करता है, H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करता है या लोन पेयर डोनेट करता है। तो ध्यान से देखिए, पहले रिएक्शन बना दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये NH2 है और यहाँ पे H पॉजिटिव है। H पॉजिटिव को जब एक्सेप्ट करेगा, मतलब प्रोटॉन एक्सेप्टर है तो बेस है, या लोन पेयर डोनर है तो क्या है, बेस है। तो यहां से देखिए, अब ये H पॉजिटिव जो है यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो इससे रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, एनिलीनियम आयन। इसे हम लोग क्या राइट करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH3। इसे हम क्या बोलते हैं, एनिलीनियम आयन। तो आपके एनसीईआरटी बुक में राइट हैंड साइड जो है इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर गिवन है। तो आप एनिलीन का जो स्ट्रक्चर देखेंगे रेजोनेटिंग, तो आपको कितने मिलेंगे, 1 to 5, मतलब इसमें टोटल कितने हैं, 5 स्ट्रक्चर है। एनिलीनियम आयन में आप देखेंगे इसमें कितने हैं, 2 स्ट्रक्चर है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसके हैं, एनिलीन के ज्यादा है। यहाँ पे किसके हैं, एनिलीनियम आयन के कितने हैं, 2 है। राइट हैंड साइड में आपके एनसीईआरटी बुक में गिवन है। तो देखिए ध्यान से, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो ये ज्यादा स्टेबल है किसके कंपेयर में, एनिलीनियम, क्योंकि यहाँ पे 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो यार इन दोनों का कंपेयर आप देखेंगे तो बेटर बेस आपका कौन सा होगा, एनिलीन होगा, किससे, एनिलीनियम आयन से। रीजन ये है कि ये क्या करेगा, देखिए जैसे एक बार ये रिएक्शन फॉरवर्ड हुई तो फिर क्या हो जा रही है, बैकवर्ड हो जा रही है, क्योंकि ये स्टेबल नहीं है, इसमें 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो ये क्या है, मोर स्टेबल है, किसके कंपेयर में, आपके एनिलीनियम। अब देखिए हम एथाइलेमीन राइट कर रहे हैं, तो एथाइलेमीन ये है आपका, इसकी रिएक्शन हम लोग किसके साथ, H पॉजिटिव के साथ कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिए,
ये H पॉजिटिव डोनेट कर दिया लोन पेयर किसको, H। ध्यान से देखिए, तो ये N जो है लोन पेयर डोनेट कर दिया किसको, H पॉजिटिव को, तो क्या बन जाएगा C2H5 यहाँ पे पॉजिटिव और क्या यहाँ पे NH2। तो अब देखिए ये जो है ये कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और ये एनिलीन में आप देखिए तो कौन सा ग्रुप है, ये फिनाल मतलब फिनाइल जो है वो कौन सा ग्रुप है आपका, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करता है, इंक्रीज करता है नाइट्रोजन पे। तो ये क्या होगा, जल्दी से क्या बना लेगा C2H5NH2। यहाँ पे कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, तो यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है तो इसका मतलब है कि लोन पेयर यहाँ पे बने रहेंगे। तो ये जो है आपका एनिलीन के कंपेयर में C2H5NH2 जो है बेटर बेस है। रीजन ये है कि यहाँ पे क्या है आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और ये क्या है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज करता है, विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो ये जो है इंक्रीज करेगा मतलब बेसिक स्ट्रेंथ, और ये क्या करेगा डिक्रीज करेगा। इसलिए एथाइल एमीन जो है बेटर बेस है किसके कंपेयर में, आपके एनिलीन में। एनिलीन में क्या है रेजोनेंस पॉसिबल, इसमें रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। तो रेजोनेंस में आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे तो 2 ही स्ट्रक्चर पे लोन पेयर है, बाकी पे लोन पेयर नहीं है। तो जब लोन पेयर ही नहीं रहेंगे तो कैसे ये बेटर बेस होगा। इसलिए एथाइल एमीन जो है बेटर बेस है किसके कंपेयर में, एनिलीन। रीजन आता है तो आप रीजन बताएंगे ड्यू टू द रेजोनेंस। तो अभी तक जितना हमने पढ़ा है उसका जो कंक्लूजन है या ये कहें समरी, तो इस क्वेश्चन से हम या इस बेसिक स्ट्रेंथ से हम लोग समझ पाएंगे। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है नाइट्रोबेंजामीन, यहाँ पे एनिलीन है या बेंजामीन है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है मेथाइल बेंजामीन या टालुइडीन भी इसको बोलते हैं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे NO2 है, इसे हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यहाँ पे R है मतलब एल्काइल, तो इसे हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। फिनाइल भी क्या है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा। विड्रॉइंग का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन यहां से लिया नाइट्रोजन इस रिंग से, रिंग किससे लेगा इस नाइट्रोजन से लेगा, ये रिंग जो है किससे लेगा नाइट्रोजन से लेगा। यहाँ पे देखिए CH3 इसको देगा रिंग को, रिंग किसको देगा नाइट्रोजन को देगा। तो दोनों ही केस में आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ये नाइट्रो ग्रुप है, साथ में ये रिंग है। तो आपका सबसे बेसिक कौन सा होगा, आपका ये होगा आपका टालुइडीन या जिसको हम क्या बोलेंगे मेथाइल बेंजामीन। फिर कौन सा होगा आपका बेंजामीन एनिलीन, फिर आपका कौन सा होगा लास्ट वाला मतलब नाइट्रोबेंजामीन। रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो इंक्रीज करता है क्या बेसिक स्ट्रेंथ, और ये क्या करता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीज करता है बेसिक स्ट्रेंथ। एरोमेटिक एमीन है, अमोनिया है, एलिफैटिक एमीन है, तो तीनों का कंपेयर करते हैं। एरोमेटिक एमीन में कौन सा रिंग होता है फिनाइल रिंग, जो इलेक्ट्रॉन कौन सा है विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये क्या करता है बेसिक स्ट्रेंथ आपका डिक्रीज करता है। अमोनिया में ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है ना क्या है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। एलिफैटिक एमीन में कौन सा होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करता है इंक्रीज करता है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा एलिफैटिक एमीन्स, फिर आपका कौन सा होगा अमोनिया, फिर आपका कौन सा होगा एरोमेटिक एमीन्स। तो अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे हमारा डाउट जो है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आपकी यदि न्यू बुक है तो 9.4 एग्जाम्पल, 9.4 इन टेक्स्ट या 9.4 एक्सरसाइज, तीनों ही क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए और ये देखिए कि जो आपने अभी तक पढ़ा वो आप उसको करेक्ट वे में इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसको आप फिट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो या तो ओल्ड बुक होगी तो 13.4 होगा, 13.4 इन टेक्स्ट, 13.4 एग्जाम्पल, 13.4 क्या एक्सरसाइज। यदि आप एक क्वेश्चन कर लिए तो ये डेफिनेटली मान के चलिए कि इस चैप्टर से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है और 2 मार्क्स या 1 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आना ही आना है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए अब इंटेक्स के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं।
इंटेक्स क्वेश्चन 13.4 ओल्ड बुक में और न्यू बुक में क्या है 9.4 है। ये आपके बुक के लेफ्ट हैंड साइड एनसीईआरटी में गिवन है। तो अब देखिए हमको ऑर्डर लगाना है, किसमें? इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है, इंक्रीजिंग में। अब यहां पे देखिए कोई स्टेट नहीं राइट है कि गैसियस स्टेट है कि आपका इक्वस स्टेट है। तो जब स्टेट या कोई फेज नहीं राइट है तो आप कौन सा लगाते हैं? इक्वस लगाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे C2H5NH2 है, C6H5NH2 है, NH3 है, C6H5CH2NH2 है और यहाँ पे सेकेंडरी जो है आपका एमाइन है। तो आपको इंक्रीजिंग में लगाना है। इंक्रीजिंग का क्या मीन्स हो गया कि किस ऑर्डर में आप लगाएंगे? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का मतलब है सबसे कम वाले को आप पहले लिखेंगे। तो अब देखिए ध्यान से, अभी आपको हमने बताया था कि एरोमेटिक एमाइन जो होता है उल्लेस होता है किससे? अमोनिया से। ये किससे होता है? एलिफैटिक से। तो एलिफैटिक आपका जो है सबसे ग्रेटर होगा। तो यहां ध्यान से देखिए, यहां पे आपको एरोमेटिक कौन सा दिख रहा है? C6H5NH2। रीजन है कि ये क्या है? आपका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो है वो क्या करता है? बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करता है। तो फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा? C6H5NH2। ठीक है, आप साइन ऐसे लगाएंगे। फिर देखिए आपको यहां पे भी दिख रहा होगा कि C6H5CH2NH2 है, लेकिन NH2 जो है CH2 से अटैच है, ना कि रिंग से। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। तो फिर आपका क्या होगा? अमोनिया। अब देखिए इसके बाद आप देख रहे हैं कि C6H5CH2NH2 है। तो यहाँ पे CH2 जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और C6H5 जो है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो है डिक्रीज करेगा, CH2 क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो आपका थर्ड नंबर क्या हो जाएगा? C6H5CH2NH2। अब देखिए अब आपके पास है यहाँ पे क्या बच रहा है? प्राइमरी और सेकेंडरी। तो आपको लर्न हो कि इक्वस स्टेट में हम लोग जो फार्मूला याद लर्न किए थे वो क्या है? STP। मतलब सेकेंडरी, टर्सरी क्या है? फिर प्राइमरी है। तो यहाँ पे देखिए प्राइमरी है, टर्सरी तो है नहीं, तो आपका क्या होगा? प्राइमरी। तो प्राइमरी क्या हो जाएगा? C2H5NH2। और आपका लास्ट क्या होगा? सबसे जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो क्या होगा? आपका C2H5 NH। जब भी स्टेट नहीं राइट है तो आप इक्वल फेज वाला जो है ऑर्डर लगाएंगे। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। देखिए C2H5NH2 है, मतलब ये एथाइल है। तो एथाइल के लिए तो फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए, STP। सेकेंडरी, टर्सरी क्या है? फिर प्राइमरी। यहाँ पे एरोमेटिक है, तो एरोमेटिक जो है वो वीक बेस होते हैं किसके कंपेयर में? एलिफैटिक के। तो फर्स्ट हो जाएगा क्या? C6H5NH2। ठीक है, अब जो है यहाँ पे आएंगे तो सबसे वीक कौन सा है? यहाँ देखिए आपका सबसे वीक कौन सा है? प्राइमरी है। तो प्राइमरी आपका क्या है? C2H5NH2। फिर आपका क्या है? टर्सरी है। तो देखिए टर्सरी है C2H5 होल थ्राइस N। फिर आपका कौन सा होगा? सेकेंडरी। तो C2H5 होल ट्वाइस क्या? NH। लास्ट क्वेश्चन में आइए, मेथाइल है। तो मेथाइल के लिए फार्मूला आपको हमने बताया था, कौन सा होता है? spt। क्या होता है? spt। तो अब देखिए spt, तो पहले हम किसको लिखते हैं? पहले हम किसको राइट करेंगे? पहले हम राइट करते हैं किसको? एरोमेटिक को। तो एरोमेटिक यहाँ पे क्या है? C6H5NH2 है, C6H5NH2। ठीक है, तो C6H5NH2 है। फिर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए C6H5 है, फिर CH2NH2 है, तो ये हो जाएगा C6H5CH2NH2। फिर देखिए आपका कौन सा होगा? अब इसमें आएंगे मेथाइल है, तो मेथाइल के लिए spt। तो आपका टर्सरी जो है सबसे वीक है, तो यहाँ पे टर्सरी ये है CH3 होल थ्राइस 3N। फिर कौन सा होगा? प्राइमरी है, तो प्राइमरी आपका क्या है? CH3NH2। फिर आपका कौन सा है? तो फिर आपका कौन सा है? सेकेंडरी। सेकेंडरी आपका क्या हो जाएगा? CH3 होल ट्वाइस NH। आपको बस ये लर्न रखना है कि पहले आप किसको राइट करते हैं? एरोमेटिक को। फिर किसका होता है? फिर जो है वीक होता है अमोनिया। फिर क्या होता है? एलिफैटिक। एथाइल मेथाइल के लिए अलग है। एथाइल के लिए जो है गिवन है क्या? STP, सेकेंडरी, टर्सरी, प्राइमरी। और मेथाइल के लिए क्या गिवन है? SPT।
एसपीटी का क्या मतलब हो गया है, एस का मतलब सेकेंडरी हो गया, पी का मतलब क्या हो गया, प्राइमरी, फिर क्या है, टर्सरी है। यदि स्टेट मेंशन नहीं है तो आप इक्वस स्टेट वाले ऑर्डर को क्या करेंगे, लगाएंगे। कॉन्सेप्ट को और समझ लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो केबी का मतलब है डिसोसिएशन कांस्टेंट। यदि इसकी वैल्यू ज्यादा है तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ग्रेटर होगा। ये यहां पे राइट है पीकेबी। पीकेबी जो है यदि इसकी वैल्यू ज्यादा है तो बेसिक स्ट्रेंथ जो है आपका क्या होगा, कम होगा। मतलब पीकेबी यदि ज्यादा है तो बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा, लेकिन केबी जो है यदि ग्रेटर है तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो देखिए ये 9.4 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, न्यू बुक में, ओल्ड में 13.4 होगा। तो आप जो है इसे कर सकते हैं, और बहुत सारे इसमें क्वेश्चन गिवन है तो आप उसे करिए, तो आप उसे सॉल्व करिए। देखिए हम इसको करके दिखा रहे हैं जिससे आपका पीकेबी वाला जो ऑर्डर है वो क्लियर हो जाए। एक्सरसाइज के 9.4 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस टॉपिक से आप ये इंश्योर हो जाइए कि 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो देखिए ध्यान से, C2H5NH2 गिवन है, C6H5NaCH3 है, C2H5 होल ट्वाइस NH है, C6H5NH2 है। लेकिन यहां पे देखिए ध्यान से देखिएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी। तो पहले समझ लीजिए पीकेबी का मतलब है कि इसकी वैल्यू यदि ज्यादा होगी तो वो उतना ही वीक बेस होगा। ठीक है, मतलब वीक बेस है तो पीकेबी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। तो पहले आप वैसे ऑर्डर लगा लीजिए, एलिफैटिक, एरोमेटिक और अमोनिया वाला। तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन होता है, एलिफैटिक, एरोमेटिक के कंपेयर में। तो पहले हम ऐसे लगा ले रहे हैं, हम लगा ऐसे इसलिए रहे हैं जिससे आप इसको गलत वे में ना लगाइए। तो ध्यान से देखिए, तो सबसे वीक कौन सा होगा, एरोमेटिक। अब ये आंसर नहीं है, अभी आंसर नहीं है, बिल्कुल क्लियर रहिए। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में पहले हम बेसिक वाला लगा लेते हैं जो एलिफैटिक एरोमेटिक वाला है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा, आपका सेकेंडरी होता है यदि वहां पे स्टेट नहीं गिवन है। तो सेकेंडरी कौन सा है आपका, C2H5 होल ट्वाइस NH। ठीक है, अब देखिए फिर कौन सा होगा आपका, इसके बाद आपका क्या होगा, सेकेंडरी के बाद प्राइमरी आपको दिख रहा है कहीं, प्राइमरी है यहाँ पे, तो C2H5NH2 हो गया। अब हम किस में आएंगे, एरोमेटिक में। तो ध्यान से देखिए, ये आपका अमोनिया मतलब डायरेक्ट अटैच है, ये भी अटैच है, लेकिन यहाँ पे देखिए CH3 है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, दोनों है, लेकिन वहां पे केवल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो आपका ये जो है स्ट्रॉन्ग होगा किससे, उससे। तो C6H5NHCH3। अब क्या लास्ट आपका बचेगा, C6H5NH2। क्या लगाया, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ KB। अब इसी का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, PKB। PKB की वैल्यू ज्यादा है उतना ही वीक क्या है, वो बेस है। तो सबसे ज्यादा वीक बेस कौन सा है, C6H5NH2। तो आप फर्स्ट किसको लिखेंगे, PKB। अब PKB के ऑर्डर में लगा रहे हैं, करेक्ट आंसर ये है आपका। तो C6H5NH2 क्योंकि वीक बेस है तो सबसे हायर वैल्यू होगी इसकी। फिर कौन सा होगा, C6H5NHCH3। फिर आपका कौन सा होगा, ये वाला C2H5NH2, और लास्ट आपका क्या होगा, C2H5 होल ट्वाइस NH। अब आपको क्लियर हो गया होगा PKB और KB की वैल्यू में। तो मतलब पहले हमने कैसा ऑर्डर लगा लिया, पहले हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ लगाया PKB के बेस पे नहीं, उसी का जस्ट क्या हमने कर दिया है PKB। तो देखिए सबसे स्ट्रॉन्ग ये था, सबसे वीक वो हुआ, तो सबसे वीक जो है तो उसी की PKB वैल्यू क्या होगी, सबसे ग्रेटर होगी। इस क्वेश्चन का सेकंड सॉल्व करते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको आपको लगाना है, लेकिन यहाँ पे स्टेट मेंशन नहीं है। स्टेट मेंशन नहीं है तो इसका मतलब क्या है, आप इक्वस में लगाएंगे। तो देखिए इंक्रीजिंग का मतलब है सबसे वीक बेस कौन सा होगा। तो ध्यान से देखिए, C6H5 एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप 2 है, तो ये जो है वीक होगा इसके कंपेयर में। तो पहले हम लिखते हैं यहाँ पे देखिए C6H5NH2। ठीक है,
फिर आपका सेकंड कौन होगा, C6H5N, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका CH3 होल ट्वाइस। फिर कौन सा होगा, तो देखिए यहाँ पे एथाइल है और वो मेथाइल है, तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। यहाँ C2H5 2 है, मतलब ये होल ट्वाइस है, वहां पे एक ही है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है 2 है C2H5, वहां पे 1 है, तो ये जो है स्ट्रॉन्ग बेस होगा उसके कंपेयर में। तो यहाँ पे क्या राइट करेंगे, CH3NH2 और क्या हो जाएगा C2H5 होल ट्वाइस NH। ये आपका कौन सा ऑर्डर हो गया, तो ये आपका ऑर्डर कौन सा हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर। पहले हमने किसको राइट किया है, एरोमेटिक, फिर एरोमेटिक। रीजन ये है आगे पीछे कि ये मोर जो है आपका क्या है, ये मोर जो है बेसिक है। रीजन है कि यहाँ पे 2CH3 ग्रुप है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है। फिर देखिए एथाइल और मेथाइल का कंपेयर देखना है क्योंकि एलिफैटिक है, तो यहाँ पे कार्बन 1 है, मतलब CH3 ग्रुप 1 है, यहाँ पे C2H5 कितने हैं, 2 है, तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप 2 है, तो ये क्या होगा, ग्रेटर बेस होगा किसके कंपेयर में, आपके CH3 के, मतलब बेटर बेस है ये आपके किससे, मेथाइल एमीन से। इस क्वेश्चन का थर्ड नंबर करते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना, एनिलीन है, पैरा नाइट्रो एनिलीन है, फिर पैरा क्या है, टालुडीन है। तो देखिए एनिलीन, इसका क्या हो जाएगा आपका NH2 बेंजीन के साथ, पैरा नाइट्रो एनिलीन है, तो ये एनिलीन हो गया, पैरा पे क्या लिख देंगे, नाइट्रो, मतलब NO2 ग्रुप। यहां देखिए क्या हो जाएगा आपका, पैरा टालुडीन है, तो यहाँ पे CH3 और यहाँ पे क्या, NH2। अब ध्यान से देखिए, इंक्रीजिंग है तो सबसे वीक कौन सा होगा, तो सबसे वीक एरोमेटिक है, तीनों एरोमेटिक है। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, डोनेटिंग है, ठीक है, यहाँ पे NH2 होगा। तो अब देखिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये भी है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, फिनाइल भी है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचा, फिर ये यहां से खींचेगा और ये जो है इलेक्ट्रॉन इसको देगा, फिर ये इसको देगा, तो सबसे वीक कौन सा होगा आपका ये होगा पैरा नाइट्रो टालुइन। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डर में NH2 NO2। फिर कौन सा होगा, फिर आपका एनिलीन होगा, क्योंकि फिनाइल रिंग भी क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, NH2 यहां लिखेंगे। थर्ड कौन सा हो जाएगा आपका, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस जो है पैरा टालुइडीन है, ये, तो आप इस ऑर्डर को लगा लेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन का बी नंबर भी करते हैं, इसको भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो देखिए C6H5NH2 है, C6H5NHCH3 है, C6H5CH2NH2 है। तो पहले इंक्रीजिंग में लगाना है, इंक्रीजिंग का मतलब हो गया कि सबसे वीक जो है बेस कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन कौन सा है, विड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग डोनेटिंग दोनों है, यहाँ पे ये एलिफैटिक है, एरोमेटिक है नहीं क्योंकि यहाँ NH2 है। तो सबसे वीक आपका कौन सा होगा, सबसे वीक आपका कौन सा होगा, C6H5NH2। फिर कौन सा होगा, C6H5NHCH3, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी है। यहाँ पे देखिए ये एलिफैटिक है क्योंकि NH2 डायरेक्ट इससे अटैच नहीं है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, C6H5CH2NH2। अब देखिए हमको गैस फेज में लिखना है, ये 4 नंबर क्वेश्चन है। तो गैस फेज के लिए सबसे ऑर्डर आपने ये पढ़ा था कि पहला कौन सा होता है, स्ट्रॉन्ग, टर्सरी, फिर सेकेंडरी, फिर क्या, प्राइमरी, और फिर क्या होता है आपका अमोनिया। तो गैस फेज के लिए था। तो देखिए डिक्रीजिंग में लगाना है, डिक्रीजिंग का मतलब हो गया कि सबसे स्ट्रॉन्ग वाले को पहले लिखेंगे। तो पहला आपका कौन सा होगा, टर्सरी, तो क्या हो जाएगा C2H5 CH3N। फिर क्या होगा आपका सेकेंडरी, तो सेकेंडरी क्या है, C2H5 होल ट्वाइस NH। फिर कौन सा होगा प्राइमरी, तो प्राइमरी क्या है, C2H5 NH2। और लास्ट आपका क्या होगा, अमोनिया। ये कौन सा था, गैस फेज के लिए ऑर्डर था, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, फिर क्या, अमोनिया। अब देखिए यहाँ बॉइलिंग पॉइंट हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट के लिए कौन कौन से रूल थे, तो पहला क्या था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी था ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन की। तो एल्कोहल जो है बेटर या ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट होता था एल्कोहल का, किससे, एमाइन के कंपेयर में। तो अब इन दोनों का जो है हम लोग
बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करेंगे, क्योंकि अल्कोहल में ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन है तो वो क्या होगा, बेटर होगा किसके कंपेयर में, इनके। तो देखिए इंक्रीजिंग है तो सबसे वीक कौन सा होगा, यहाँ पे देखिए बॉइलिंग पॉइंट के लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन है नाइट्रोजन की, तो दोनों में नाइट्रोजन है। तो देखिए यहाँ पे जो NH बॉन्ड है वो कितने बनते थे, 2 बनते थे, 3 बनते थे, लेकिन यहाँ पे कितने बनेंगे, 2 ही बनेंगे। तो देखिए आपका सबसे वीक कौन सा होगा, मतलब सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, CH3 होल ट्वाइस NH, फिर इससे ज्यादा किसका होगा, C2H5 NH2, फिर कौन सा होगा आपका C2H5 OH। रीजनिंग आप ये समझेंगे, इन दोनों का कंपेयर पहले समझते हैं। यहाँ देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है यहाँ पे 2 होगी, लेकिन यहाँ पे कितनी होगी, 3 हो जाएगी, मतलब 3 के साथ ये बना सकता है NH2, NH बॉन्ड यहाँ पे 3 है, लेकिन यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 2 ही हो पाएगा। और एल्कोहल जो है यहाँ पे ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इनके कंपेयर में, तो इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर होगा किससे, एमाइन से। सॉल्वेबिलिटी में भी आते हैं, तो सॉल्वेबिलिटी का भी यही ऑर्डर है। अब ये देखिए ये एरोमेटिक है, ये दोनों एलिफेटिक है, तो आपका एरोमेटिक जो है वो वाटर में सॉल्युबल कम होगा, मतलब नहीं होता है, तो C6H5NH2 होगा आपका। किस ऑर्डर में लगाना, इंक्रीजिंग, तो मतलब ये। फिर क्या हो जाएगा आपका सेकेंडरी में, देखिए फिर क्या है, प्राइमरी, प्राइमरी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी किसके कंपेयर में, सेकेंडरी से, तो ये क्या हो जाएगा C2H5 होल ट्वाइस NH। फिर क्या हो जाएगा आपका C2H5 क्या NH2। तो ये आपने ऑर्डर सब लगा दिया, और ये क्वेश्चन को आप जरूर पढ़िए, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, या इससे रिलेटेड मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ये मान के चलिए कि एक क्वेश्चन आना ही आना है।